स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि जालना ज़िले के अंदर जो है तो कुल मिलाकर 5 विधानसभा क्षेत्र आती हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो जालना लोकसभा के अंदर अगर देखा जाए तो 6 विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसमें परतूर और घनसावंगी को छोड़ दिया जा सकता है। तो सिल्लोड़ और पैठन और फुलंब्री इसके अंदर मिला दिया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें जालना ज़िले की विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तो इसके अंदर परतूर, घनसावंगी, जालना, बदनापुर और भोकरदन कुल मिलाकर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ज़िले के अंदर विधानसभा वाइज और विधानसभा के ऊपर जिस तरह की चर्चा हो रही है, उन तमाम तर चीज़ों को लेकर और मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर और कई एक चीज़ों को इसके ऊपर जो है तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो हावी रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए इस ज़िले के अंदर सरदर्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार अगर हम बात करें तो लोकसभा जो है तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मराठा आरक्षण के मुद्दे पर ही जो है तो हारी है। जालना के अंदर ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनोज जारंगी पाटिल का जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक गढ़ है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जारंगी पाटिल के चलते सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की लोकसभा गंवाई। उसके बाद 100% ये लगता तो ज़रूर है कि इस बार कहीं ना कहीं इस विधानसभा के जालना ज़िले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर भी जो है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः पत्ता कट हो सकता है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परतूर विधानसभा क्षेत्र, घनसावंगी विधानसभा क्षेत्र, जालना विधानसभा क्षेत्र, बदनापुर विधानसभा क्षेत्र और भोकरदन विधानसभा क्षेत्र इस तरह से आते हैं। भोकरदन के अंदर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है और बदनापुर के अंदर अगर हम बात करें तो नारायण कूचे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर है। जालना के अंदर अगर हम बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर थी और घनसावंगी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस वक्त चुनाव जीत कर आए थे राजेश टोपे, जिन्होंने काम बहुत कम किया है। परतूर के अंदर है बबन लाल रूनीकर। दोस्तों मैं बता दूं कि इस तरह से इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा जालना की अगर बात करें तो जहां पर इनका चर्चा और जो है तो दबदबा एक वक्त में ज़्यादा था। परतूर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम सीधी बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर सीधी तौर पर हम जो तो बात कर सकते हैं। परतूर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें डेवलपमेंट के मामलों को लेकर और कई अन्य चीज़ों को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जालना के अंदर दोस्तों ये एक ऐसा तालुका है या फिर ऐसा इलाका है जहां पर अभी भी जो है तो डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है और यहाँ पर कई एक मुद्दों को लेकर जो है तो जनता परेशान हाल है। और जो है तो सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो ये तालुका डेवलपिंग स्टेज पर नज़र आता है। बबन राव लोनीकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ के विधायक प्रत्याशी थे और अब दोस्तों जी आने वाले दिनों के अंदर क्या फैसला मनोज जारंगी इसको लेकर करते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो घनसावंगी आता है। दोस्तों घनसावंगी के ऊपर अगर हम बात करें तो राजेश भैया टोपे यहाँ पर जो है तो विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं और अगर देखा जाए तो इस इलाके में डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं और कई एक चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर मनोज जारंगी पाटिल यहाँ पर भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है ताकि यहाँ की जनता डेवलपमेंट की राह पर हमवार हो सके। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज ने दोस्तों मैं बता दूं कि घनसावंगी के अंदर काफ़ी जो है तो वोट किया है। हमेशा से राजेश टोपे को सराखों पर बिठा के रखा है, लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जालना विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित खास करके मुसलमानों का एक बड़ा कंपोनेंट है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो हक अगर देखा जाए तो मुसलमानों का है, लेकिन कैलाश गोरंटियाल के चलते यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा डिसीजन नहीं हो पाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर मनोज जारंगी पाटिल बहुजन समाजवादी पार्टी या अन्य किसी पार्टी को समर्थन देते हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़ा
दिल करने वाली बात हो सकती है, क्योंकि जालना ज़िले के अंदर अगर हम बात करें या जालना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो उस तरह का डेवलपमेंट दोस्तों नहीं देखने को मिला है। ये हम तमाम ही जानते हैं कि ये ज़िला 1981 से वजूद में आया है और जहाँ पर अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह से औरंगाबाद है या फिर परभनी, हिंगोली, नाहतुड़ है, वैसा नहीं है। बदनापुर विधानसभा क्षेत्र दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये राखीव सीट है और यहाँ पर पिछली दफ़ा डेवलपमेंट के मापदंड और कई एक चीज़ों के मापदंड जो है तो बिल्कुल अलग रहे हैं और यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो जो है तो लोकसभा के दृष्टिकोण से भी और विधानसभा दृष्टिकोण से भी इस इलाके का उस तरह का विकास नहीं हुआ है जिस तरह का विकास दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होना चाहिए था। महाराष्ट्र का जालना ज़िला काफ़ी पिछड़ा ज़िला भी समझा जा सकता है, कई एक चीज़ों को लेकर अभी ये विकास की राह पर चल पड़ा था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर एक बार गति रोधक के तौर पर देखा जा रहा है। बदनापुर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर कितना हावी रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि इस इलाके में यानी कि बदनापुर के अंदर अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ों को लेकर जो तो बात की जा सकती है, पिछड़ेपन के लेकर बात की जा सकती है, विकास को लेकर बात की जा सकती है, रेलवे डेवलपमेंट के लेकर बात की जा सकती है और कई एक चीज़ें हैं। दोस्तों इस ज़िले के अंदर एक अंतिम विधानसभा क्षेत्र आती है भोकरदन की विधानसभा। भोकरदन की विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भोकरदन के अंदर अगर हम बात करें तो जाफराबाद और भोकरदन ये दो कंपोनेंट मिलकर जो तो ये दो तालुकों के बीच की एक विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी 14 से लगातार यहाँ पर जीतते आई है। इस बार जो तो मैं बता दूं कि संतोष दानवे जो है तो चुनावी मैदान में रहेंगे और उनके सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की तरफ से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दानवे मैदान में रहेंगे। पुंडलिक राव दानवे, चंद्रकांत दानवे जिनको हम कह सकते हैं, वो मैदान में रहेंगे। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो चंद्रकांत दानवे ने भी जो तो यहाँ पर राज किया है और संतोष दानवे ने भी अगर लगभग बात की जाए तो 10 साल तक के इन्होंने राज किया है। तो दोनों के राज को अगर देखा जाए तो भोकरदन के अंदर अब तक के दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विकास उस तरह का नहीं देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जनता की बेसिक मूलभूत सुविधाएं भी तो यहाँ नहीं है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की कंडीशंस है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता त्राहिम करते हुए नजर आती है और जनता की अगर हम बात करें तो जनता भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ यहाँ पर चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परिवारवाद की एक से बेहतरीन मिसाल इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर देखने को मिल सकती है, ऐसा मानना यहाँ की जनता का है। अब देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो इसका प्रभाव होगा या फिर इसको गिराने की तैयारी मनोज जारंगे पाटिल की तरफ से जो तो की जा चुकी है, इसके ऊपर घोषणा की जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी मनोज जारंगे पाटिल के लिए सूट बैठता है और उसको यहाँ पर वो समर्थन करते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य वर्ग ने दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छी तरह से वोटिंग की है। यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तो गंगा जमनी तहजीब का एक बेहतरीन मिसाल इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुसलमानों ने और पिछड़ों ने, आरक्षित समाज ने पेश की है। लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो गति यहाँ पर काफ़ी धीमी हुई है। दोनों दौर की अगर हम बात करें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दौर की बात करें और भारतीय जनता पार्टी के दौर की भी बात करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।